इसका जो अर्थ है स्प्रह धातु के योग में, स्प्रह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाते। ईप्सितम जिसको चाहता है, इच्छित वस्तु, इच्छित जो वस्तु होती है जिसको कोई चाहता है, उससे हम इस धातु के योग में उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे माली फूलों को चाहता है। माली फूलों को चाहता है। किनको चाहता है? फूलों को। कर्ता कौन है? मालाकार है। पुष्पेभ्य फूलों को स्पृहयति, ये है, इसको अंडरलाइन किया गया है। अब देखिए इसमें विभक्ति देखनी है। स्पृह धातु के योग में, स्पृह जो धातु होती है उसके योग में चतुर्थी लगाते हैं, अर्थात वहां संप्रदान संज्ञा भवति, संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति भवति। वहां संप्रदान की संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती। तो आपको यहाँ सूत्र लिखना है, स्प्रे ईप्सितम, स्प्रे ईप, इसमें पेयर है, ईप्सितम, यानी स्प्रह धातु के योग में ईप्सितम जिसे चाहता है। ईप्सितम का जो अर्थ है ईप्सितम, इसका अर्थ है जिसे चाहता है, जिसे चाहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती। तो मित्रों, बच्चों, इसमें आपको सूत्र लिखना है, स्प्रे ईप्सितम। कौन सा सूत्र लिखना है? स्प्रे ईप्सितम। और भी जैसे बालक को दूध अच्छा लगता है, ये रुचि का प्रयोग करेंगे, अच्छा लगना है। और यदि वाक्य को इस प्रकार लिखते हैं, बालक दूध को चाहता है, बालक दूध को चाहता है, तो हम धातु का प्रयोग करेंगे इसमें। तो देखिए किसको चाहता है? दूध को। बालक है दुग्धाय दुग्धाय स्पृहयति। ठीक है, तो यहां आपको सूत्र कौन सा लिखना है? क्योंकि यह धातु आ गई स्प्रे, इसलिए आपको सूत्र लिखना है स्प्रे ईप्सितम। कारण बनाना है,
अर्थात अस्मिन् पदे में। यदि कारण आपको आवश्यक है तो कारण भी यहाँ लिख देता हूँ, अर्थात स्प्रे रिसिप्टम इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति भवति। ये इसका कारण बनता। देखिए आपको यहाँ हिंदी में वाक्य भी बनाना सिखाया जा रहा है, उसकी संस्कृत बनाई जा रही है, उसका कारण सिखाया जा रहा है। यानी इसमें आपको एक पंथ दो काज, यानी इसमें आपको सभी तत्वों का ज्ञान कराया जा रहा है। अगला सूत्र जो है सूत्र नंबर 6, सूत्र है क्रोध द्रोहे, क्रोध द्रोहे ईर्षा, ईर्षा असूया नाम। क्रोध द्रोह ईर्षा असूयार्था नाम, असूयार्था नाम, असूयार्था नाम यम प्रतीकोप। ये सूत्र है। क्रोध माने क्रोध करना, क्रोध माने क्रोध करना, द्रोह जलना या उसका विद्रोह करना, द्रोह करना। ईर्षा, ईर्षा माने ईर्षा करना या जलना, ईर्षा, ईर्षा करना या जलना। और अंतिम जो धातु है असूय, कौन सी धातु है? असूय। असूय का अर्थ भी जो है वो घृणा करना है, घृणा करना, जलना। यम प्रतीकोप, इन धातुओं के योग में कौन सी धातु? क्रोध द्रोह ईर्षा असूय, असूय ये धातु है। इनके योग में यम जिसके प्रति, यम जिसके प्रति कोपे, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, उसमें इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो। जिस पर क्रोध किया जाता है, जिसका द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्षा की जाती है, जिससे घृणा की जाती है, उसमें इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्रोध धातु के योग में, द्रोह धातु के योग में, ईर्षा धातु के योग में, असूय धातु के योग में, इन धातुओं के योग में इस सूत्र से, सूत्र कौन सा है? क्रोध द्रोह ईर्षा असूयार्था नाम यम प्रतीकोप। इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाए।
जैसे जैसे अध्यापक जैसे अध्यापक छात्र पर क्रोध करता, जैसे अध्यापक छात्र पर, किस पर? छात्र पर क्रोध करता है। किस पर क्रोध कर रहा है? छात्र पर। किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी। जैसे आचार्य शिष्य पर क्रोध करता है। जैसे आचार्य करता है, आचार्य आचार्य है। किस पर क्रोध कर रहा है? शिष्य पर। कितने वचन? एक वचन। विभक्ति कौन सी लगाएंगे? चतुर्थी। शिष्याय धातु है क्रोध, क्रोधयति। ये क्रोधयति क्यों आई है? क्योंकि करता है एक वचन, इसलिए क्रिया भी लगाई जाएगी एक वचन। आचार्य शिष्य पर क्रोध करता है। किस पर क्रोध करता है? शिष्य पर। अगला देखिए, जैसे कंस कृष्ण से ईर्षा करता था। कंस कृष्ण से ईर्षा करता था। किससे ईर्षा करता था? कृष्ण से। किससे? कृष्ण से। तो देखिए, करता है कंस है, कंस है कृष्णाय, कंस है कृष्णाय ईर्ष्यति। ईर्ष्यति। कंस कृष्ण से ईर्षा करता था। क्या करता था? ईर्षा। क्या करता था? ईर्षा करता था। देखिए अब, कौरव पांडवों से, कौरव पांडवों से जलते थे। कौरव किनसे जलते थे? पांडवों से। कितने वचन? बहुवचन। पांडवाय पांडाभ्याम पांडेभ्य। पांडव पांडवेभ्य। कौन? कौरवा। कौरवा पांडवेभ्य यानी पांडव। पांडवाय पांडाभ्याम पांडवेभ्य। पांडवों से असूयन्ति। कौरव पांडवों
विचारों से घृणा करते थे यानी जलते थे। असूये माने होता है जलना। असूये माने क्या होता है? जलना। अब देखिए ये वाक्य है लट लकार। ये वाक्य कौन से लकार का है? लट लकार। अब हमें इसको किस लकार में बदलना है? लंग लकार। तो देखिए इसके बाद आप इसमें लगा दें, वाक्य लंग लकार में चला जाए। किस लकार में चला जाएगा? लंग लकार। अब देखिए इसमें आपको सूत्र और विभक्ति, इसमें कृष्णाय, इसमें शिष्या, तीनों में विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। क्यों? क्योंकि यहाँ धातु है क्रोध, यहाँ धातु है ईर्षा और यहाँ धातु है असूया। इसलिए तीनों में जो विभक्ति है वो है चतुर्थी। आपको सूत्र लिखना है, ये सूत्र लिखना है क्रोध द्रोहे, क्रोध द्रोहे ईर्ष्या असूई यार्थानाम यम प्रतिकोप। ये सूत्र आपको लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ सूत्र में जो लिखा हुआ है, जो धातु दी हुई है, वे धातुएं आपको वाक्य में अवश्य मिलेंगी। असूय धातु, ईर्षा धातु और क्रोध धातु। इसलिए यहाँ आपको जो सूत्र लिखना है उस सूत्र का नाम है क्रोध द्रोहे ईर्षा असूयार्थाम यम प्रतीकोप। यम प्रतीकोप। अब देखिए यदि इसमें मैंने आपको कर्म कारक में बताया था कि यदि इनसे पहले, किनसे पहले? इन धातुओं से पहले, इनसे पहले यदि कोई भी उपसर्ग लगा हो, इनसे पहले यदि कोई भी उपसर्ग लगा हो तो वहां कर्म संज्ञा होती है। तो वहां कर्म संज्ञा होती है। तो वहां कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। क्यों? उपसर्ग पूर्वकम द्वितीया विभक्ति भाव। उपसर्ग यदि पहले लगा हो तो वहां द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये जो सूत्र है 6वें नंबर का सूत्र है क्रोध द्रोह ईर्षा असूयार्थानाम। इन धातुओं के योग में कौन सी लगाते हैं? चतुर्थी। स्प्रह धातु के योग में कौन सी लगाई जाती है? चतुर्थी। दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति। रुच धातु के योग में संप्रदान संज्ञा यानी चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। इसी के आधार पर हम उस सूत्र को याद कर सकते। रुच आ गया, रुच्यार्था नाम प्रियमान। स्प्रह आ गया, स्प्रह ईप सत्ता। क्रोध द्रोह ईर्षा असूय यदि धातु आ जाती है तो आपको सूत्र लिखना है क्रोध द्रोह ईर्षा असूयार्था नाम यम प्रतीकोप। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र है और वो सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्य। तादर्थे चतुर्थी वाच्य। तादर्थे जिस
प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, उस प्रयोजन में संप्रदान संज्ञा भवति, संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति भवति। जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, उस प्रयोजन किसमें, उस प्रयोजन में तादर्थे चतुर्थी वाच्यम, सूत्र कौन सा है, तादर्थे चतुर्थी वाच्यम। इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा भवति, कौन सी संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। सूत्र नंबर 7, ता दर्थे चतुर्थी वाच्य, ये सूत्र है। इसका मतलब है जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है, जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है, उस प्रयोजन में, किसमें, उस प्रयोजन में इस सूत्र से, किस सूत्र से, तादर्थे चतुर्थी वाच्यम, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा भवति, संप्रदान संज्ञा होती है। जिसके लिए क्रिया की जाती है, उस प्रयोजन में अर्थात कारण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक दूध के लिए, जैसे बालक दूध के लिए रोता है, किसके लिए रोता है, दूध के लिए। करता कौन है, बालक। उसका रोने का रीजन क्या है, और रीजन है दूध। उसके रोने का जो रीजन है, वो रीजन है दूध, यानी उसका कारण है दूध पाना। यदि उसको दूध नहीं मिलता है तो वह तब तक रोएगा जब तक उसे दूध नहीं मिलता। इसलिए क्रिया क्या है, रोना। वो क्यों रोता है, दूध के लिए। इसलिए प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दुग्धाय, क्रंद माने होता है रोना, क्रंदति, क्रंद माने रोना। रोने वाला कौन है, बालक है। रोने वाला कौन है, बालक है। नंबर 1। नंबर 2, वह मुक्ति के लिए, वह मुक्ति के लिए हरि को, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। किसको भजता है, हरि को।
भजने का रीजन क्या है? मुक्ति पाना। भजने का उसका मकसद क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है मुक्ति पाना, संसार के बंधन से छूटना। देखिए, करता है सहज, मोक्षाय। मोक्ष माने होती है मुक्ति या मुक्ति। अगर मुक्ति बनाना चाहते हो तो मुक्ति, मुक्ति ये चतुर्थी बनती है इकारांत स्त्री से। मोक्षाय कर्म कौन है? हरि, हरि भज। ये अब आपको इसमें पता कैसे लगाना है कि इसमें ये सूत्र आए? इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, वो है कारण। यदि कारण को इंगित किया हो, यदि कारण को इंगित किया हो, उसमें चतुर्थी लगी हुई हो, तो आपको सूत्र लिखना है तादर्थी चतुर्थी वाच्य। यदि कारण को अंडरलाइन किया गया हो, उसमें विभक्ति आपको जाननी है, विभक्ति का पता है, उसमें चतुर्थी लगी हुई है, क्योंकि कारण में चतुर्थी ही आती है, तो आपको सूत्र लिखना है तादर्थे चतुर्थी वाच्य। एक और भी है इसमें, मैं आपको बता देता हूं कि कारण के स्थान पर, एक चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर एक शब्द है किमर्थम। ये प्रश्नवाचक शब्द है। किमर्थम कारण पूछता है। किमर्थम क्या पूछता है? कारण। यदि किमर्थम लगा हो तो आपको उत्तर में से प्रश्न यदि बनाना है, प्रश्न बनाना है, किमर्थम से प्रश्न वो प्रारंभ करवाना चाहता है या मध्य से प्रारंभ करवाना चाहता है, तो आपको कारण हटा देना है और किमर्थम लगा देना है। पहचान, उसमें विभक्ति होती है चतुर्थी। सीधी बात यह है कि यदि किमर्थम से प्रश्न पूछा गया हो तो चतुर्थी विभक्ति जिसमें लगी होती है उसे आप हटा दीजिए और उसके स्थान पर किमर्थम लगा दीजिए। प्रश्न आपका बनकर तैयार। तो आपको यहां इसका जो सूत्र लिखना है, वो सूत्र लिखना है तादर्थे चतुर्थी वाच्य। ये सूत्र आपको लिखना है, विभक्ति लिखनी है चतुर्थी। विभक्ति जो आपको लिखनी है वो विभक्ति लिखनी है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लिखनी है? चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार से ये सूत्र आपको कराए गए हैं। तादर्थे चतुर्थी वाच्यम क्रोध द्रोह ईर्षा असूयार्थानाम स्प्रेईप्सितम्। स्प्रेईप्सितम्, जहां इसका एक विशेष आपको ध्यान रखना है कि यदि कारण को इंगित किया गया, यदि कारण को इंगित किया गया हो तो आपको वहां तादर्थे चतुर्थी वाच्यम इस सूत्र को लिखना है। कौन सा सूत्र लिखना है? तादर्थे चतुर्थी वाच्यम इस सूत्र को लिखना है। ये किमर्थम कारण पूछता है, इसके स्थान पर चतुर्थी विभक्ति जिसमें लगी होती है उसे हटा देते हैं और प्रश्न निर्माण कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार से इस
क्लास में हमने ये सूत्र आपके लिए जो कराए हैं उन सूत्रों को आप अच्छी प्रकार से देखें। ये जो आपके लिए व्याकरण के बिंदु जो भी कराए जा रहे हैं, ये व्याकरण के बिंदु, आप इन बिंदुओं को सहज में ना लें। इनमें आपको इतना मिलेगा कि शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बहुत सी क्लासें देखते हो, बहुत से वीडियो आप देखते हो, बहुत से चैनलों को आप देखते हो, लेकिन इसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से शिक्षा दी जाती है। शानदार तरीके से प्रत्येक नियम को, प्रत्येक सूत्र को खोलकर समझाया जाता है। इसके बाद अगले जो सूत्र संप्रदान कारक के बचे हुए जो सूत्र हैं उन्हें हम अगली क्लास में आपके लिए कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।